बड़ी खबर आ रही है। लखनऊ पुलिस ने बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम को हिरासत में लिया है। मोहम्मद मुस्लिम का नाम लगातार जुड़ रहा था अतीक से और अब वो हिरासत में ले लिया गया है। मोहम्मद मुस्लिम पर शाइस्ता को 80 लाख रुपए देने का आरोप है। बड़ी खबर आ रही है, लखनऊ पुलिस ने मोहम्मद मुस्लिम को हिरासत में लिया है। मोहम्मद मुस्लिम पर यह आरोप है कि उसने शाइस्ता को 80 लाख रुपए दिए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। और देखिए, मोहम्मद मुस्लिम के अलावा एक और बड़ी खबर है। अतीक और अशरफ की हत्या के बाद उनके आतंक की जो कहानियां सामने आ रही हैं, अब वो लोग सामने आ रहे हैं। लोग अब हिम्मत करके बताने लग गए हैं कि प्रयागराज में अतीक और अशरफ का कितना आतंक था। अरे बहुत ही खतरनाक आदमी था। अभी बहुत से लोग लूकरगंज में हैं, तमाम बड़े बड़े बंगले बिक गए, उसमें बिल्डिंगें बन गई, सब उसी की देन है। कोई अपनी खुशी से थोड़ा नहीं बेचा है। जिस तरीके का उस समय सपा की गवर्नमेंट भी थी, माहौल भी उसी तरीके बना था। हालांकि बहुत तो हम नहीं कहेंगे कि गवर्नमेंट वो किया, लेकिन उसका तो दबदबा था ही यहाँ पे। तो लोगों का कहना है कि अतीक के आतंक को बयां तक नहीं किया जा सकता। अभी कुछ पीड़ित हमारे साथ स्टूडियो में है, लेकिन कुछ और जो हमारे साथ पीड़ित जिनसे हमने संपर्क किया, वो जीशान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक और पीड़ित, जरा उनके पास भी चलते हैं। जीशान इस वक्त हमारे साथ हैं। जीशान बाहर से जुड़ रहे हैं, स्टूडियो में नहीं है। जीशान जरा बताइए, क्योंकि हमारे साथ एक बड़ा पैनल है और मुझे जल्दी से उनका तारुफ भी कराना है। कई सारे कानून के जानकार हमारे साथ पैनल में हैं। हमारे साथ विभूति नारायण राय जी हैं, फॉर्मर डीजीपी हैं आप उत्तर प्रदेश के। अखिलेश मल्होत्रा हमारे साथ हैं, आप फॉर्मर डीआईजी हैं यूपी के। रंजन द्विवेदी सर हैं, यूपी के डीजीपी रह चुके हैं, इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में बैठे हुए हैं। मेरे साथ अनुराग सिंह जी हैं, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। मेरे साथ एडवोकेट अभिषेक राय जी हैं स्टूडियो में। मेरे साथ यहाँ पर प्रोफेसर अजय पांडे हैं, जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, आप हमारे साथ हैं। और हमारे साथ डॉक्टर शोएब जमई हैं, प्रेसिडेंट है इंडिया मुस्लिम फाउंडेशन के। प्रोफेसर जुनैद हैरिस हैं, और हमारे साथ और भी कुछ कानून के जानकार और इस समाज से जुड़े हुए लोग जुड़ेंगे। लेकिन जीशान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जीशान की जरा बात कर लेते हैं। जीशान, आपने सुना यहां पर श्वेता और मोनिश क्या कह रहे हैं। जरा हम चाहते हैं कि आज आप भी अपनी आप बीती लोगों को बताएं। आज लाइव टेलीविजन पर अतीक के गुनाहों की लाइव गवाही हो रही है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, आप पर क्या बीता? नहीं, मैं बहुत देर से सुन रहा था श्वेता मैम के बारे में। ऐसे एक नहीं, बहुत सारे वाक़या हैं। मैं अपना ही वाक़या आपको बता दूं कि 2017 से जो हम लोग को टॉर्चर किया गया, परेशान किया गया, हमको फ़ोन आने लगा अतीक अहमद का कि ऐसा है कि अगर तुम्हें इलाहाबाद में काम करना है, प्रयागराज में काम करना है, तो जाके घर पे मुलाकात कर लो। क्योंकि उस समय वो हमें लगता है कि बरेली या देवरिया किसी जेल में था वो। तो उसके बाद कहा कि जाके मिल लो। तो मैंने कहा कि ये तो अच्छी आफत है। तो मैंने अपने घर में बताया कि मेरा अतीक अहमद का फ़ोन आ रहा है, कह रहे हैं कि अगर काम करना है तो जाके घर पे मिल लो। तो मेरे घर वालों ने कहा कि देखो, अगर उससे मिलोगे और अगर उसके साथ एक बार काम शुरू कर दोगे तो पूरी ज़िंदगी पैसा देना पड़ेगा, और नहीं दोगे तो ज़मीन, जितनी भी हमारी पुश्तैनी ज़मीन, उसको वो लिखवा लेगा। तो हम बहुत डिस्टर्ब हो गए, हमारा घर बहुत डिस्टर्ब हो गया कि अब इसका फ़ोन आ रहा है, इससे लड़ा भी नहीं जा सकता, क्योंकि इससे लड़ने का मतलब ही मौत है, ये मरवा देता है। तो कहीं ना कहीं हम बहुत परेशान हो गए। मैंने अपना मोबाइल बंद कर दिया। तो अक्सर इसने एक गुर्गों की एक टोली बना दी थी, जिसमें आसाद कालिया एक नाम का है, जिसको उसने बहुत चढ़ा दिया था। तो मैं जैसे ही मैं बाहर से आता था तो वो मेरे पीछे लग जाता था। मैं अगर घर से निकलता था, उसको मुखबिरी मिल जाती थी, वो मेरे पीछे लग जाता था। कभी 2-3 गाड़ियों से हॉर्न बजाता था, गाड़ी ओवरटेक कर लेता था। मैं गाड़ी पे ना रहूँगा, मेरी फैमिली भी कहीं जा रही है तो ये ओवरटेक कर देता था, मेरी फैमिली डर जाती थी। इस तरह के इसने 2 से 3 साल तक बहुत परेशान किया, और हम लोग को तो ये लग रहा था कि इससे अच्छा हमारी मौत हो जाए, मर जाए, क्योंकि बस इसका ये एक मोटिव रहता था कि कहीं ना कहीं इसको परेशान करो तो ये अतीक अहमद का पैर पकड़ ले और फिर सब कुछ सही है, फिर आप इलाहाबाद में राज करो, मेरा हाथ तुम्हारे ऊपर है। जब हम लोगों ने सब नहीं किया तो 31 दिसंबर 2021 को मैं अपने घर में बैठा हुआ था कि अचानक 3 गाड़ियों से लोग आते हैं, जिसमें अतीक का बेटा अली रहता है, आसाद कालिया, ये सब 25 गुर्गों के साथ आते हैं, और हम अपने 4-5 कज़न के साथ बैठे रहते हैं। ये आते ही हमको घेर के तुरंत कट्टे, पिस्टल, राइफल, तमंचे, बहुत सारी चीज़ें लगा देते हैं। 25 लोग थे, 25 के हाथ में असला रहते हैं। उसके बाद जो है फिर अली अतीक आता है, कहता है कि लो अब्बा से बात करो। अब वहाँ पे ऐसी कंडीशन थी, अगर मैं ना कह देता तो हो सकता है मेरी खोपड़ी में उड़ जाती। ठीक है। तो उसके बाद मैंने बात करी उनसे, मैंने कहा जी बताइए। उसके बाद उधर से अतीक अहमद कहता है कि ऐसा है कि तुमको बहुत नेतागिरी आती है, तुमको इतने दिन समझाने समझ में नहीं आ रहा है,
ऐसा ये ज़मीन जो है मेरी बेगम शाइस्ता परवीन के नाम लिख दो या तो 5 करोड़ की रंगदारी पहुंचा दो आसाद कालिया और अली के हाथ से। तो अब उस समय मुझे समझ में नहीं आता मैं बोलूँ क्या, इसको जवाब क्या दूँ, क्योंकि मेरे हाथ पैर एकदम काँप रहे थे। उसके बाद जब मैंने काफ़ी देर तक इसका जवाब नहीं दिया तो उधर से स्पीकर ऑन था, आवाज़ आती है कि अली ये सब ऐसे नहीं मानेंगे, साली इनको मारो, मार ख़त्म करो इनको। तो हमको इतनी बुरी तरीके से मारा गया जिसकी हमारे पास वीडियोस भी है। और उसके बाद हमारे कज़िन का जबड़ा टूट गया, आज तक वो एक साइड से खाना खाता है। तो जब हमने देखा कि हमको अब मार ही डालेगा तो हम किसी तरह मतलब से जान जीशान ये बचा है के, कि आपको कहा गया तो जमीन शाइस्ता के नाम लिख दो, नहीं तो 5 करोड़ की रंगदारी दे दो, और जब आपने इसमें किसी पर आप राजी नहीं हुए तो आपको अतीक के गुर्गों ने बुरी तरह मारा, आप ये कह रहे हैं? जी 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 जी। ठीक।